कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर बैठे हुए 5000 साल से ज्यादा समय पहले यहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। और आज देश आजाद होने के बाद 75 साल में ज्ञानानंद जी जैसे अनेक संत महात्माओं ने गीता के उपदेश को और गीता के ज्ञान को पूरे विश्व के बीच में पुनर्स्थापित करने का काम किया है। मैं कई लोगों को मिला हूं, दुनिया भर के कई विद्वानों को मिला हूं। सब ये मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन की, अगर कोई देश है तो इसके समाज जीवन की और पूरे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश में समाहित है। इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं। कुछ विद्वान लोगों ने, कुछ रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने यह भी कहा कि अगर गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान हर जगह पे हम फैलाने में सफल हो, इसकी स्वीकृति हो, तो विश्व में कभी युद्ध नहीं हो सकता। उस सज्जन को मैंने तुरंत कहा कि आपको शायद मालूम नहीं है, पूरे विश्व में युद्ध समाप्त करने की कुंजी आप जिस ज्ञान को बता रहे हो, वो ज्ञान किसी को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए दिया गया ज्ञान है। ये आपको मालूम नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए, इनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए, और जो निर्वेद की निर्मिति होती थी वो निर्वेद की मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कहा था। मगर वो युद्ध, श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, ये युद्ध का समय है, सामने कौन है वो नहीं देख सकते हो, तेरा धर्म है कि तुम युद्ध करो। मगर वो युद्ध खुद के लिए नहीं था, वो युद्ध समग्र पृथ्वी पर धर्म के स्थापन के लिए था, अनेक जीवों के कल्याण के लिए। और यही ज्ञान को आज मैं बड़े सम्मान के साथ ज्ञानानंद जी महाराज को कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति गीता को प्रचलित करने के लिए, गीता को स्वीकृत करने के लिए और विशेषकर देश और विदेश में गीता के ज्ञान को प्रचारित करने के लिए क्या कर सकता है, इसका अगर उदाहरण ढूंढना है तो ज्ञानानंद जी महाराज आपके जीवन का सबने अध्ययन करना पड़ा। मैं कई साल से मिलता हूं, मगर हर कोई भी समस्या के लिए आए हो, अंत में गीता की बात कर कर इसका समारोप करते हैं। आपने गीता के प्रचार को, प्रसार को, गीता के ज्ञान की स्वीकृति को और कुल मिलाकर इसके माध्यम से सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो किया है, इसके लिए मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि एक अच्छी बात को हाथ में पकड़कर कोई अगर पूरा जीवन लगा देता है तो ये बात को संसार की सबसे ऊंची जगह पे पहुंचाना संभव है। ये इसका उदाहरण है। आज 2014 से मोदी जी का नेतृत्व में यहां देश में सरकार चल रही है। जैसे मनोहर जी ने बताया, मोदी जी ने ही 2014 में इसी गीता महोत्सव में
भावना रखी थी कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होना। मैं मनोहर लाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि वो 15 में मुख्यमंत्री बने और 16 से गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव करने का काम किया। और आज असम भी आज के महोत्सव का हिस्सेदार है और श्रीलंका भी आज के महोत्सव का हिस्सेदार है। देश के हर हिस्से में गीता का संदेश पहुंचना चाहिए, दुनिया के हर कोने में गीता का संदेश पहुंचे। और इसलिए ये गीता महोत्सव 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत हुई और ये 7 साल के अंदर इसके सभी उद्देश्यों की सफलता के प्रति ये गीता महोत्सव जा रहा है। इसका न केवल मुझे सनातन धर्म के सभी मत अवलंबन करने वाले लोगों को बहुत बहुत आनंद और हर्ष है। मित्रों, मनोहर जी ने थोड़े हल्के फुल्के शब्दों में बताया कि देश सच्चे रास्तों पर चल रहा है। 2014 से 2024 में कुछ दिन के बाद हम प्रवेश कर जाएंगे। ये 10 सालों के अंदर भारत के स्व को जगाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र रखती थी तब भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि इस देश की महान संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और ये महान संस्कृति से मार्गदर्शन लेकर ही ये देश की नीतियों का निर्धारण होना चाहिए। देश के कानून, देश की नीतियां भारत की भूमि की सुगंध वाले होने चाहिए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई लक्ष्य रखे थे। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हम रखते थे कि एकता और अखंडता का अगर मूर्त स्वरूप जमीन पर लाना है, भूमि पर लाना है, तो धारा 370 समाप्त हो जानी चाहिए और कश्मीर का हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ा होना। अगर धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत करनी चाहिए तो प्रतीकात्मक रूप से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और ये देश को 7 अक्षमेय पंथ निरपेक्ष बनाना है तो ट्रिपल तलाक जैसे कानून जो धर्म विशेष के लिए बने हैं उसको समाप्त कर दे। और मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर राम मंदिर बनने की शुरुआत भी हो गई और 22 जनवरी को रामलल्ला अपने निज घर के अंदर प्रस्थापित भी हो जाए। धारा 370 समाप्त हो चुकी है। इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल महालोक, सोमनाथ के मंदिर को फिर से सुवर्ण मंडित बनाने की शुरुआत, केदार धाम और बद्री धाम के अंदर एक नए आलोक के साथ श्रद्धा का लोग निर्वहन कर सके, इस प्रकार की व्यवस्थाएं, कश्मीर में शारदा पीठ का पुनर्स्थापन और संसद के अंदर सेंगोल को स्थापित करना, ये सारा काम नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त। और मुझे आनंद है कि जो संत गण यहां पर बैठे हैं उन्होंने सदैव पूरा जीवन धर्म जागरण के लिए, धर्म आचरण के लिए उपदेश भी दिया और समाज का मार्गदर्शन भी किया है। और आज
गीता महोत्सव के अंदर मैं आया हूं, तब मैं जरूर कहना चाहूंगा, देश और विदेश जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, ये सभी को कहना चाहूंगा कि मेरा अनुभव है, मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। मेरा स्वाभाविक कुछ ऐसा है कि उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक। बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, मगर चूंकि बचपन से मां ने गीता सिखाई थी, जीवन में कभी निराशा भी नहीं हुई, दुख का अनुभव भी नहीं हुआ। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश के अंदर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ज्ञानानंद जी महाराज के नेतृत्व में पूरा संत वृंद गीता के प्रचार प्रसार में लगा है। आज मैं यहां संतों के दर्शन के लिए आया था। गीता महोत्सव की परिकल्पना को मेरी हिस्सेदारी से मैं अपने आप को उसमें सहभागी करने आया था। थोड़ा देरी से पहुंच पाया, इसलिए क्षमा प्रार्थना कर कर फिर से पूरे संत वृंद के श्री चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।